गुड मॉर्निंग दोस्तों। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार की सरकार है और प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जो है बिहार के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। आज दो हम मुख्य बिंदु पे बातें करेंगे। 2 मिनट की वीडियो में दो मुख्य बिंदु पे बात करेंगे। दोनों ऐसी खबर है जो वाकई में देखने के बाद आपकी भाई साहब पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। शिक्षा विभाग क्या कर रही है बिहार के नवयुवकों, नौनिहाल भावी शिक्षकों के लिए मैं बातें करूं, चाहे स्टेट की मैं बातें करूं या फिर प्रारंभिक वालों की बातें करूं, मैं कह सकता हूं कि बिहार के शिक्षा विभाग को बर्बाद करने पे ही तुली हुई है। कैसे है वो भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो भैया ये है कि 6 मार्च 2023 को एसटीईटी कॉमर्स का जो एग्जाम लिया गया था उसे फिर से अब रद्द कर दिया गया है। यानी कि 1 महीना बाद कहा जाता है कि जो आप एग्जाम दिए उसे निरस्त किया जाता है। अब हम एग्जाम को नहीं मानेंगे जो एग्जाम हुआ। पता नहीं क्यों निरस्त किए हैं, ये बात तो भैया शिक्षा विभाग ही बता पाएंगे। ये एक बड़े प्रश्न उठता है कि आखिर जब ये रद्द करना ही था तो फिर 1 महीना का समय क्यों लिया? क्या ये रद्द करने का मतलब यही है? क्या ये इसका मकसद क्या है? मकसद सबसे पहले समझिए, इसलिए क्योंकि डिले होगा। अब इसको रद्द किया गया है। रद्द करने के बाद फिर से एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, सॉरी नोटिफिकेशन तो नहीं मैं कह सकता हूं, नोटिस निकाला जाएगा कि भाई साहब जो रद्द किया गया था 6 मार्च 2023 का जो कॉमर्स का जो प्रथम पाली, द्वितीय पाली और तृतीय पाली का जो एग्जाम हुआ उसे रद्द किया गया। इसका एग्जाम अब फिर से री एग्जाम लिया जाएगा। ऐसा एक नोटिस जल्द ही आने वाला है, आप लोग के बीच देखने को मिलेगा। तो उस वक्त आपके लिए लगेगा कि भैया शिक्षा विभाग कुछ कर रहा है, लेकिन उससे पहले तो आपकी पैरों तले जमीन खिसका चुकी है, पैर काट चुकी है। आगे आप लोग समझदार है शिक्षा विभाग क्या कर रही है, इसलिए आपकी पैर काट चुकी है। पैर काटने का मकसद ये हुआ, मेरा मतलब कहने का, कि आप एग्जाम लेते हैं 1 महीने बाद कहते हैं कि उस एग्जाम को हम नहीं मानेंगे। वो एग्जाम जो किया गया था मार्च महीने में, मार्च तो खत्म, आज से अप्रैल स्टार्ट हो गई है, तो जो मार्च में आपने एग्जाम लिया उसको आप निरस्त कर दिए हैं। क्यों किए हैं उसका अभी काउज नहीं बताया है, यानी कि सॉरी जो भी है क्या कारण से निरस्त किया गया ये नहीं बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि क्या कारण से निरस्त किया गया है शिक्षा विभाग जल्द 1 से 2 दिनों, आज शाम तक या फिर कल आपको बता दिया जाएगा कि भैया क्यों निरस्त किया गया है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली है क्यों निरस्त किया है। अगर आपके पास वाकई में जानकारी है आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट को, तो अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और शिक्षा विभाग का भी जो भी विचार है वो भी दीजिएगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, एक और बड़ी न्यूज है कि भैया अब शिक्षा दान कर सकते हैं। पहले आप रक्तदान करते थे, यानी कि आपके शरीर में अगर ज्यादा खून हो गया है तो आप रक्तदान कर सकते थे। यानी कि आप किसी सामने वाले व्यक्ति को रक्त अपना यानी कि ब्लड, खून देकर आप उसे जीवित कर सकते थे, जिला सकते थे, चाहे जो भी ग्रुप का आपके पास खून हो। कहने का मेरा मतलब यही हुआ कि आपके पास ज्यादा खून है तो किसी गरीब व्यक्ति को दान कीजिए। समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास अगर ज्यादा खून है तो आप किसी को, गरीब व्यक्ति को दान कीजिए, दीजिए। आपको ऊपर वाले देख रहे हैं, क्या करेंगे? तो ऊपर वाले आपको धन्यवाद देंगे और सामने वाला व्यक्ति भी धन्यवाद देगा। ऊपर वाले भगवान भी आशीर्वाद देंगे। देखिए सामने वाला व्यक्ति आपको अगर धन्यवाद देगा तो भगवान भी कहेंगे कि अच्छा बेटा तुम अच्छे काम किए हो, किसी गरीब की जान बचाए हो, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। यही हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के शिक्षा विभाग भी अब लाई है। शिक्षा दान एक ऐसी प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रही है बिहार के शिक्षा विभाग। अगर आपको मन है भैया स्कूल में पढ़ाने का, ज्यादा आपको ललसा लगा हुआ है नौकरी करने का, सॉरी नौकरी तो मैं नहीं कह सकता हूं, हाँ फ्री का नौकरी जरूर कह सकता हूं, इसलिए क्योंकि अब आपको जाकर पढ़ाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप जाइए, शिक्षा विभाग से अनुमति लीजिएगा और हाई स्कूल हो चाहे प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, कहीं भी भैया आप पढ़ा सकते हैं। प्राइमरी में तो खासकर पढ़ा ही सकते हैं क्योंकि आपके पास क्वालिफिकेशन नॉर्मली 12th पे और डीएलएड होता है, जो प्रशिक्षित होता है वो टीचर बन जाते हैं। प्रारंभिक की मैं बातें कर रहा हूं, तो आप वाकई में आप 12th ग्रेजुएट है तो आप जाइए, आप पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये भी रिक्वायरमेंट भी कहा गया है कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे शिक्षादान में। जो प्रोफेसर होंगे रिटायर होंगे, जो शिक्षक रिटायर होंगे, जो वेल एजुकेटेड पर्सन होंगे, जो स्कूल के आसपास के वेल एजुकेटेड पर्सन होंगे, जिनको पढ़ाने का मन होगा कि भैया मुझे पढ़ाने की शौक है, ललसा लगा हुआ है, सरकार प्राइवेट निजी विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते मन उब गया है, निजी कोचिंग में पढ़ाते पढ़ाते मन उब गया है, अब हम सरकारी में पढ़ाना चाहते हैं, तो जाइए आप स्वतंत्र रूप से पढ़ा सकते हैं। स्वतंत्र रूप से इसलिए पढ़ा सकते हैं क्योंकि 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा। आपको एक लिमिटेशन टाइम गाइडलाइन देना होगा कि मैं इतना दिनों के लिए पढ़ाना चाहता हूं, मैं इतनी घंटे पढ़ाना चाहता हूं, इतनी शिफ्ट लेना चाहता हूं। आपको पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेना होगा। बाद में आप किसी प्रकार के क्लेम नहीं कर सकते हैं शिक्षा विभाग के ऊपर कि भाई साहब आप मुझे अब वेतन दीजिए, जिस प्रकार गेस्ट टीचर को रखा गया था। गेस्ट टीचर को तो आप जानते ही हैं कि बिहार में
बहुत सारे गेस्ट टीचर को रखा गया था। कहा जा रहा है कि तमाम गेस्ट टीचर को अब रेगुलर करने की फिराक में है शिक्षा विभाग, जहां तक मुझे जानकारी मिली है। अब करेगी नहीं करेगी मैं नहीं जानता, इलेक्शन का समय अगर आवेगा तो नहीं करने वाला भी चीज कर दिया जाता है, हो सकता है कि शिक्षा विभाग वो भी कर दे। तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो शिक्षा दान आप कीजिएगा तो शायद कर दे, करेगी तो नहीं ये बात तो श्योर है, लेकिन शायद दिमाग अगर फिर गए इलेक्शन के वक्त तो शायद भैया कहेगी कि चलिए भाई आपको हम रेगुलर नौकरी ही दे देते हैं, क्यों आप इधर उधर बउआ रहे हैं, क्यों फ्री में पढ़ाइएगा, अब आपको हम सैलरी देते हैं। लेकिन अभी भैया 1 रुपये का सैलरी आपको नहीं मिलेगा शिक्षा दान के अंतर्गत, केवल आपको शिक्षा दान करना है। जो चीज दान किया जाता है उसमें पैसा के कोई मूल्य नहीं होती है, आपको किसी प्रकार की पैसा नहीं देनी पड़ेगी। ये एक बड़ी बात है हमारे बिहार के शिक्षा विभाग को। बिहार के शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी हैं, उनको तो मैं धन्यवाद कोटि कोटि करता हूं, उनके पैरों में मेरा नतमस्तक है, इसलिए क्योंकि फ्री में शिक्षा विभाग में सुधार अब होने वाला है, तो शिक्षकों की बहाली की क्या आवश्यकता है। लंबे समय अब लग सकता है शिक्षक बहाली में, आज का अगर न्यूज़पेपर भी देखेंगे, क्योंकि सरकार को भी लगता है कि भैया लंबा समय लग सकता है, शिक्षकों की कमी है, भारी कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, और स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो पढ़ाई सही से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है बिहार के नौनिहाल गरीब बच्चों को। तो इसीलिए हम जो हैं शिक्षा दान वाले अब मास्टर साहब पकड़ कर लाएंगे, जो कि फ्री में भी पढ़ाएंगे, यानी कि सरकार को भी फायदा होगा और बेरोजगारी भी खत्म होगा, शिक्षा विभाग में भी सुधार होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। यानी कि एक तीर से 4 निशाना शिक्षा विभाग करने जा रही है। इससे यही होगा कि बिहार के जो बेरोजगार युवा है, जो लंबे समय से शिक्षकों की तैयारी कर रहे हैं, जो लंबे समय से शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लंबे समय से जेल गए हैं, लाठी कहाँ है, डंडा कहाँ है, स्ट्राइक किए हैं, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। क्योंकि अब जाकर रक्तदान करते करते अब आपको शिक्षा दान भी करना पड़ेगा। रक्तदान तो मैं मानता हूं कि मैं खाना खाकर अपने अंदर एनर्जी ला सकता हूं, ब्लड पौष्टिक युक्त खाना खाकर मैं रक्तदान कर सकता हूं, थोड़ा हेल्दी बनकर अपने अंदर ब्लड को पैदा करके, ब्लड पैदा ही होता है आपके अंदर, तो वो ब्लड बनता है आपके अंदर, तो ब्लड को बनाकर मैं दान कर सकता हूं। लेकिन भैया शिक्षा दान एक ऐसी चीज है, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा दान करना चाहिए। शिक्षा दान करने से क्या होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन जो भी रहे उससे मतलब नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन हो कुछ भी हो, अगर आप शिक्षा दान करते हैं तो आपके अंदर एक, मैं कह सकता हूं कि क्या कह सकता हूं, पढ़ाई के लिए उत्सुकता पैदा होती है और आपको और ज्ञान की पूर्ति होती है आपके अंदर, मैं यही कह सकता हूं। क्योंकि जितना घिसा जाता है पढ़ाई को भैया उतना ही वो चमकता है, कहा ही गया है कि जितना लोहा सोना को घिसिएगा उतना ही ज्यादा चमकेगा, हीरा को जितना घिसिएगा उतना ही ज्यादा चमकेगा। तो वही वाली बात है कि शिक्षा दान करने से शिक्षा में इजाफा होता है, आपके अंदर जो भी क्वालिफिकेशन हो, क्वालिफिकेशन मायने मतलब नहीं रखता है, जो भी आपके पास नॉलेज है वही लेकर अगर आप वाकई में बच्चों के पास बार बार पढ़ाते हैं, रिकॉल कराते हैं, आपके पास भी रिमेमरी होती है, रिकॉल होती है, तो उससे आपको फायदा होता है। रिमेमरी और रिकॉल से ही पढ़ाई मजबूत होती है, ये बात आप लोग जानते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि भूखे पेट नहीं किया जा सकता, ये बात भी तय है। भूखे पेट अगर मैं आपको कहूं कि मेरे लिए आपको 1 महीना काम करना है, मेरे न्यूज चैनल के लिए आपको 1 महीना काम करना है, मैं आपके हाथों में लोगो पकड़ाता हूं और 1 महीना मेरे लिए आप फ्री में काम कर दीजिए, क्या आप कीजिएगा? भाई साहब नहीं कीजिएगा। कहिए कि क्या मैं आपके पिताजी का नौकर हूं कि आपके लिए मैं काम करूंगा? वही वाली बात हो गई कि फ्री में आदमी, हमारे बिहार में कहा गया है कि एक झापट सामने वाले को नहीं मारा जाता है, कि भैया एक झापट उसको मारेंगे, क्यों मारेंगे? जब तक वो सामने वाला दोबारा झापट न चला दे। हमारे बिहार में कहावत है कि एक झापट सामने वाले को क्यों मारे, हम अपने हाथों में क्यों दर्द करें फालतू का, जब तक लड़ाई पीट ना हो, दोनों तरफ से लाठी डंडा न चले, हाथ न चले दोनों तरफ से। तो ये एक बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग क्यों ऐसा कर रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। ये एक बहुत बड़ी प्रश्न भी उठती है कि शिक्षा विभाग इतनी घटिया कैसे सोच ला दी। पहले तो केंद्र सरकार लाती है क्या कि 4 साल का क्या तो अग्निपथ, अग्निवीर लाती है, और हमारे बिहार सरकार ला दी एक बार 0 रुपया पर भैया खटिए। ये अग्निवीर से भी घटिया है, इसलिए अग्निवीर से घटिया है क्योंकि अग्निवीर में तो कम से कम 4 साल आपको सैलरी दिया जाएगा, रिटायरमेंट भी दिया जाएगा कि चलो वो पैसा से आप एक बिजनेस कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे बिहार के जो शिक्षा विभाग है भैया 1 रुपया भी आपको नहीं देगा, वो विदाउट पैसा के आपसे काम करवाएंगे। काम करना गलत बात नहीं है, लेकिन कोई पेट बांध कर काम नहीं कर सकता है, भूखे पेट नहीं कर सकता है। ये आप लोग ध्यान से सुनिए, भूखे पेट कोई नहीं कर सकता है, चाहे मैं हूं, आप हो, या एमएलए हो, एमएलसी हो, या फिर मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भैया भूखे पेट कोई काम नहीं करता है। क्यों करे कोई?
दान तो करना ही चाहिए। मैं बार बार कहता हूं शिक्षा दान करना चाहिए। जितने आप शिक्षा को दान कीजिएगा उतना आपके अंदर मैं कह सकता हूं कि प्रोग्रेस होगा। जितने आप शिक्षा दान कीजिएगा उतने ज्यादा आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगा। जितने शिक्षा दान कीजिएगा उतने आपके अंदर एनर्जी आएगी। जितने शिक्षा दान कीजिएगा उतने आपके अंदर पावर आएगी। जितने शिक्षा दान कीजिएगा उतने आप निखरते जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को निखारने के लिए हम भूखे ही मार दे, ये भी नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी पैसा आपको सरकार को करना चाहिए था। और ये धन्य है हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग खासकर, कि इस प्रकार के कर्तव्य कर रही है और काम कर रही है। विस्तार से जानने के लिए आप अवश्य जुड़ जाइएगा एनसीपी जन के साथ। अगर अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा। एक लाइक कर दीजिएगा अगर मेरी बातों से आप सहमत होंगे तो, नहीं सहमत होंगे तो कोई बात नहीं, एक फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। आगे आप लोग समझदार है, शिक्षित है, वेल एजुकेटेड है, शिक्षक बनने वाले हैं, वो भी कौन, तो शिक्षा दान वाले शिक्षक बनने वाले हैं। अभी तो आगे जुड़े हुए रहिए, सारी जानकारी तो भैया यहाँ पे मिलती ही रहती है शिक्षा विभाग संबंधित। तब तक जय हिंद जय भारत। मैं माफी चाहूंगा कि 2 मिनट 3 मिनट का मैं प्रोमिस करते करते थोड़ा ज्यादा बातें हो गई है, लेकिन जो सत्य बात थी वही मैं बताने का प्रयास किया हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि भैया क्षमा इसलिए कीजिएगा क्योंकि बोलते बोलते थोड़ा लंबा हो गया है। और क्षमा का मतलब ये होता है कि आप मेरे दोस्त हैं तो जरूर ऐसा कर सकते हैं। जय हिंद।